सोचो एक ऐसा बर्ड जो फ्यूचर देख सकता है और पास्ट में भी ट्रेवल करता है। जब इसकी तबीयत खराब होती है तो वो डॉक्टर के पास नहीं, चींटियों की कॉलोनी में जाता है। कौवा एक आम पक्षी नहीं है, बल्कि रामायण के टाइम का ज्ञान और अमर पक्षी है, जिसका नाम था काकुशुंडी। साइंस के हिसाब से कौवा दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बर्ड में से एक है। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से आत्मा और पितरों का मैसेंजर है और इसलिए हर साल श्राद्ध के दिन हम कौवे को खाना खिलाते हैं, क्योंकि माना जाता है वो पितरों के संदेश वाहक है। कौवा एक ब्लैक रंग का कॉमन बर्ड जिसे हम रोज देखते हैं, लेकिन ये पक्षी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। साइंस के हिसाब से इसका ब्रेन एक 7 साल के बच्चे जितना इंटेलिजेंट होता है। वो टूल्स यूज करता है, पजल सॉल्व करता है और अपनी हेल्थ का ख्याल भी खुद रख सकता है। जभी तो कहते हैं शरणा कौवा। अब बात करते हैं एक ऐसा सीन की जिसे देखकर साइंटिस्ट भी हैरान हो गए। जब कौवा बीमार या स्किन इन्फेक्शन होता है तो वो जाते हैं चींटियों के घर, यानी एंट्स कॉलोनी के पास। वहाँ जाकर वो अपने विंग्स और बॉडी को मिट्टी पर रब करते हैं। चींटियां उसके विंग्स के अंदर घुसकर डेड स्किन और पैरासाइट हटा देती है। इस प्रोसेस को कहते हैं एटिंग। ये एक नेचर डिटॉक्स ट्रीटमेंट है जो कौवे को रिलीफ देता है। जैसे स्पा ह्यूमंस के लिए होता है, वैसे ही एंट थेरेपी कौवे के लिए। अब चलते हैं रामायण के युग में। वहाँ एक महान ज्ञानी पक्षी हुआ करता था। काकुशुंडी कहते हैं वो एक कौवे के रूप में था, जिसे लॉर्ड शिव ने वरदान दिया था, तुम समय से परे रहोगे, तू हर युग देखेगा। इसलिए कहा जाता है कौवा के अंदर समय ट्रेवल करने की शक्ति है। वो हर युग, हर कल और हर घर में होता है। हम सबको साइलेंट ऑब्जर्व करता है। इसी कारण श्राद्ध के दिन लोग कौवे को खाना खिलाते हैं, क्योंकि माना जाता है पूर्वजों की आत्मा है कौवे के रूप में। हमारा अगर कौवा खाना खा ले कि माना जाता है पितृ संतुष्ट हो गए। ये ट्रेडिशनल सिर्फ एक भरोसा नहीं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जहाँ साइंस और फेथ दोनों मिलते हैं। लेकिन दोस्तों एक समय था जब कौवे हर गली, हर पेड़, हर मंदिर के आसपास दिखते थे। आज ध्यान से देखो, उनकी गिनती धीरे धीरे कम होते जा रही है। साइंस के मुताबिक कौवे का मरने की सबसे बड़ी वजह है मोबाइल नेटवर्क के टावर्स, उनसे निकलने वाली रेडिएशन और इंसानों के द्वारा फैलाया हुआ प्लास्टिक और केमिकल पॉल्यूशन। उनकी शार्प इंटेलिजेंस होने के बाद भी हमारी अर्बन टेक्नोलॉजी के आगे मजबूर हो गए हैं। उनका नेचुरल फूड सोर्स खत्म होते जा रहा है और जमीन पे पड़ा हुआ प्लास्टिक की छोटी छोटी पीसेस उनके गले के ट्रैप बन रही है। कौवा जो कभी नेचर का क्लीनर था, आज हमारी सिटी का विक्टिम बन गया है। सो अगली बार जब आप एक कौवे को देखिए तो उसके लिए थोड़ा पानी रखे, थोड़ा फूड रखे, क्योंकि वो सिर्फ एक बर्ड नहीं, वो हमारे पितरों का मैसेंजर और नेचर का साइलेंट गार्डियन है। अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो कल को हम अपने बच्चों को सिर्फ कहानी में ही बताएंगे। एक पक्षी होता था जो सबसे ज्यादा समझदार था, उसका नाम कौवा था। काकुशुंडी का युग दूर चले गया, कौवे आज भी हमारे आसपास है, बस हमने देखना छोड़ दिया है। उन्हें बचाइए, क्योंकि जब हम नेचर को बचाते हैं अब हम अपनी ह्यूमैनिटी को भी बचा रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कौवे और दूसरे पक्षी जिंदा रहे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर इंसान समझे मोबाइल टावर से ज्यादा डेंजरस है हमारे व्यापारिया। लाइक करो, कमेंट करो, सेफ काऊ, और मिलकर एक छोटी सी बदलाव की उड़ान भरते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेव नेचर, सेफ अर्थ।